खुश आमदीद दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल सल्तनत के एक ऐसे मुहिम की जिसने पूरे हिंदुस्तान की सियासत का रुख बदल दिया। जब हजरत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने गुजरात की तरफ कदम बढ़ाए, तब मुगल सल्तनत एक नए दौर में दाखिल हो चुकी थी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी मुहिम थी जिसमें सियासत, डिप्लोमेसी और अक्लमंदी सब शामिल थी। गुजरात का हालात। गुजरात उस जमाने में हिंदुस्तान का सबसे अमीर इलाका था। समुद्री रास्ते, तिजारत, सोना चांदी के बाजार, सब कुछ गुजरात को बेमिसाल बनाता था। इसलिए जब गुजरात पर तकरार बढ़ रही थी, तो अकबर को महसूस हुआ कि अगर इस इलाके में अमन कायम न हुआ तो पूरे मुल्क की तिजारत पर असर पड़ेगा। अकबर की स्ट्रेटजी यानी वरना ही हिकमत अमली। अकबर ने हमेशा की तरह पहले सुलह का रास्ता ढूंढा। उसका मकसद किसी कौम को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि मुल्क को एक सुथरा, अमन व अमान वाला निजाम देना था। इसलिए जब गुजरात की सियासत बेकरार होती गई, तो अकबर ने अपनी फौज को इस इरादे के साथ रवाना किया कि जंग तभी होगी जब जरूरी हो, वरना सुलह और इंसाफ को हमेशा तरजीह मिलेगी। अकबर ने गुजरात के तरफ बढ़ कर बहुत कम खून खराबे में पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। जहां मुखालिफ कुव्वतें मुकलब करना चाहती थी, वहां भी अकबर के लश्करों ने ज्यादातर जंग से ज्यादा सियासत और डिप्लोमेसी का सहारा लिया। अकबर का मकसद सिर्फ फतह नहीं था, बल्कि एक बेहतर निजाम करना था, जहां तजीरों को हिफाजत हो, शहरियों को अमन हो और निजाम बेहतर तरीके से चले। इस मुहिम का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि मुगल सल्तनत की तिजारत बहुत मजबूत हो गई। अरेबियन सी के पोर्ट्स मुगल हुक्मरानी के तहत आगे हिंदुस्तान से सेंट्रल एशिया और अरेबिया तक ट्रेड खुल गया। आमदनी बढ़ गई और मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ा। ये वो वक्त था जब मुगल सल्तनत अपनी ताकत, शौकत और इक्तदार के बुलंदियों पर पहुंच रही थी। मुस्लिम हुक्मरानों का एक बड़ा अंदाज ये था कि वो इंसाफ, सुलह और अमन को हमेशा पहला मकाम देते थे। अकबर ने भी इसी रिवायत को आगे बढ़ाया। गुजरात कैंपेन जैसा मुहिम हमेशा जंग नहीं होती, बल्कि एक मसूलियत होती है, जिसमें मुल्क, अवाम और तिजारत को बेहतर बनाना मकसूद होता है। दोस्तों, अकबर का गुजरात कैंपेन एक मिसाल है कि जब सियासत, हिकमत अमली और इंसाफ एक साथ चले, तो एक मुल्क सिर्फ फतह ही नहीं करता, बल्कि तरक्की करता है। अगर आपको ये तरह की वाकया पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।